DJ Moral Stories। राजा भीमराव अपने दरबार में विराजमान थे और उनके सभी मंत्री लोग भी अपने अपने स्थान पर बैठे थे। पंडित हीरालाल भरे दरबार में विलाप करते हुए कहता है, महाराज, मैं भी कितना अभागा हूँ। मैंने खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। मैंने अपने ही हाथों अपनी पत्नी और बच्चों को कोड़ी बना डाला। ये है लालची पंडित हीरालाल। इसकी दुख भरी कहानी की शुरुआत राजा के महल से ही होती है। बधाई हो महाराज, पुत्र ने जन्म लिया है। क्या कहा दासी? पुत्र? ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हमारी राजगद्दी का वारिस पैदा हो गया। पुत्र जन्म के साथ ही राजा भीमराव को अपने राजकुमार के भविष्य की चिंता होने लगती है। वो अपने मंत्री बुद्धिलाल को बुलाकर कहते हैं, बुद्धिलाल, हमारे राज्य के जाने माने सभी वैद्यों और ऋषि महात्माओं को राजसभा में उपस्थित होने का संदेश भेजा जाए। जैसी आपकी इच्छा महाराज, मैं भी ये संदेश सबको पहुंचवा देता हूँ। मंत्री बुद्धिलाल ये संदेश उन सब तक पहुंचा देते हैं और उसी रोज वो सब दरबार में उपस्थित हो जाते हैं। राजा उन्हें अपने पुत्र के जन्म का समाचार सुनाते हुए कहते हैं, हे आदरणीय ऋषि महात्माओं, हमारी इच्छा है कि हमारा राजकुमार बड़ा होकर अत्यंत शक्तिशाली और पराक्रमी राजा बने। उसका भविष्य उज्जवल हो। अतः आप सबसे निवेदन है कि कोई ऐसा जादुई कलम बनाओ जिससे उसके भाग्य में जो भी लिखा जाए वो सच हो जाए। हम सब अपनी दिव्य शक्ति से ऐसा कलम बना देंगे कि आप हमारे राजकुमार के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए उसके भाग्य में जो भी लेख लिखेंगे वही सच हो जाएगा। कुछ दिन के बाद समस्त ऋषि, महात्मागण और वैद्य आदि एक धर्म स्थल पर एकत्रित होते हैं और अपने तंत्र मंत्र और दिव्य शक्तियों से एक जादुई कलम की रचना करते हैं। वाह, बन गई जादुई कलम। ऐसी जादुई कलम जिससे जिस भी व्यक्ति के लिए जो भाग्य लेख लिखा जाएगा वो सत्य साबित होगा। महाराज, ये जादुई कलम पाकर अत्यंत प्रसन्न होंगे और जीवन पर्यंत हम सब ऋषि महात्माओं एवं वैद्यों के आभारी होंगे और हमारे राजकुमार के भाग्य को अपनी इच्छा से संवार सकेंगे। जादुई कलम को बनाकर सभी ऋषि, महात्मा और वैद्य आदि बहुत खुश होते हैं और उस कलम के बनाने की बात को गुप्त रखने का फैसला करते हैं। आप सबसे निवेदन है कि जब तक ये जादुई कलम महाराज के हाथों में ना पहुंचे, इसके बारे में किसी को कानो कान खबर ना हो, अर्थात इसे गुप्त रखा जाए। जी महर्षि, आप सही फरमाते हैं। किंतु जैसे ही वो सभी प्रसन्नता में झूमते हुए धर्मस्थल से बाहर आते हैं, धर्मस्थल का एक ब्राह्मण पंडित हरिलाल उन्हें इतना प्रसन्न देखकर हैरान हो जाता है और वो एक महात्मा से कहता है, प्रणाम महाराज जी, आज तो आप सभी बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं। क्या कोई बड़ा धार्मिक उत्सव होने वाला है? अरे नहीं नहीं पंडित जी, ये तो उससे भी बड़ी बात है। उससे भी बड़ी बात? फिर तो राजा के महल में कोई महाभोज होगा। नहीं नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है। ऐसा भी कुछ नहीं है? तो फिर आप लोग इतने खुश क्यों हो? खुशी का कोई तो कारण अवश्य होगा ना। अरे तू भी तो मेरी तरह एक ब्राह्मण ही है, फिर तुझसे क्या छिपाना। सुनो, ये एक गुप्त राज है, किसी और को भूलकर भी ना बताना पंडित। आप मुझ पर विश्वास रखिए, मेरी तरफ से ये बात गुप्त ही रहेगी। ये सुनकर महात्मा पंडित हरिलाल पर विश्वास कर उसे जादुई कलम के बारे में बता देता है। पंडित हरिलाल जादुई कलम की जानकारी पाकर हैरान रह जाता है। क्या उस जादुई कलम से जो भविष्य लिखा जाए वो सच हो जाता है? हाँ, 100% सच हो जाता है पंडित। पंडित हरिलाल पंडिताई के साथ साथ ज्योतिषी भी करता था। ऊपर से पूरा चालाक और महालालची आदमी था। इसीलिए वो प्रसन्न होते हुए मन ही मन कहता है, जादुई कलम, वो भी भविष्य लिखने वाला। ये तो अब राजा के पास कभी नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि राजा के पास पहुंचने से पहले मैं इसे चुरा लूंगा। उसी दिन से पंडित हरिलाल उस जादुई कलम को चुराने के उपाय ढूंढने लगता है और एक दिन उसे चुराने में सफल हो जाता है। अरे वाह, मिल गया जादुई कलम। अब तो इससे मैं ही लोगों का भविष्य लिखूंगा और खूब धन कमाऊंगा। जैसे ही वो जादुई कलम पंडित हरिलाल के हाथ आता है,
वो उससे लोगों का भविष्य बताने लगता है। एक दिन पंडित जी के पास गांव का एक बनिया आता है अपना भविष्य जानने के लिए। पंडित जी, जरा सही सही भविष्य बताना। अगर भविष्यवाणी सच निकली तो मुंह मांगी दक्षिणा मिलेगी। लाला जी, क्या बताऊं, आज के दिन जरा संभल कर रहना। आज का दिन आपके लिए अच्छा नहीं है। आप किसी गड्ढे में गिर सकते हैं। ये कहकर पंडित जादुई कलम से लिख देता है कि बनिया गड्ढे में गिर जाए, और उसका लिखा सच भी होता है। बनिया सचमुच गड्ढे में गिर जाता है। अरे पंडित हरिलाल की भविष्यवाणी तो सच निकली। मैं सचमुच गड्ढे में गिर गया। उस दिन के बाद पंडित हरिलाल जो भी भविष्य लिखता वही सच हो जाता। इसीलिए वो कुछ दिनों में प्रसिद्ध ज्योतिषी बन जाता है और उस पर धन की वर्षा होने लगती है। मगर जब राजा को इस बात की खबर लगती है तो उन्हें पंडित पर बहुत क्रोध आता है। मंत्री जी, वो जादुई कलम जरूर इस पंडित ने चुराया है। इसे गिरफ्तार करके वो कलम हासिल करो। अरे नाना महाराज, ऐसा कभी मत करना। अगर उसने आपके भविष्य में कुछ उल्टा सीधा लिख दिया तो अनर्थ हो जाएगा। हाँ, ये बात भी ठीक है। तो फिर एक काम करो, उसे कोई लालच दो और उसे मनाकर उससे वो कलम ले लो। हाँ, यही ठीक रहेगा महाराज। उस दिन के बाद राजा और उसका मंत्री बुद्धिलाल पंडित हरिलाल को तरह तरह की लालच देते हैं, मगर पंडित हरिलाल उन्हें जादुई कलम देने को तैयार नहीं था। इससे राजा बहुत परेशान हो उठते हैं। मंत्री जी, ये लालची पंडित तो जादुई कलम वापस देने को राजी ही नहीं हो रहा। अब क्या किया जाए? क्या किया जाए महाराज? धूर्त के साथ धूर्तता से काम लेना होगा। सीधी उंगली को टेढ़ा करना होगा। ठीक है, वो भी करके देख लीजिए। मंत्री बुद्धिलाल भी कम बुद्धिमान नहीं था। बुद्धिमानी और चालाकी में वो पंडित हरिलाल का भी बाप था। इसीलिए वो एक दिन भेष बदलकर पंडित के पास जाता है। पंडित जी, अगर आप मेरे दुश्मन का गलत भविष्य लिख देंगे तो समझो बोरी भरकर धन मिलेगा। बोरी भरकर धन? अरे वाह, फिर तो समझो लिख दिया गलत भविष्य। जाओ, उस दुश्मन की जन्म तिथि और जन्म कुंडली लेकर आओ। अरे लाया हूं पंडित जी, ये लो, सब लाया हूं। ये कहकर चालाक बुद्धिलाल पंडित जी की जन्म तिथि और जन्म कुंडली उसी के हाथ में थमा देता है, और पंडित जी धन के लालच में जल्दबाजी में अपना ही गलत भविष्य लिख देते हैं। इस आदमी की पत्नी और बच्चे असाध्य कोढ़ से ग्रसित हो जाएं। ये लिखते ही पंडित हरिलाल की पत्नी और बच्चे असाध्य कोढ़ से ग्रसित हो जाते हैं, और ये देखकर पंडित जी के होश उड़ जाते हैं। महाराज, काश मैं ये कलम न चुराता तो आज मेरे परिवार की ये हालत ना होती। मैं तो बर्बाद होकर रह गया। पंडित हरिलाल और उसके परिवार की हालत देखकर राजा को उस पर बहुत तरस आता है, और वो दरबार में उपस्थित ऋषि महात्माओं से अनुरोध करते हैं। हे महात्मा जन, कुछ ऐसा करो कि जादुई कलम का लिखा गलत भविष्य फिर से ठीक हो जाए, क्योंकि हम इस ब्राह्मण परिवार को बर्बाद होते नहीं देख सकते। राजा के अनुरोध पर ऋषि महात्मा यज्ञ और अनुष्ठान कर उस जादुई कलम में गलत भविष्य को सही करने की दिव्य जादू को पैदा कर देते हैं, और पंडित हरिलाल का परिवार कोढ़ मुक्त हो जाता है। पंडित जी अपने परिवार को वापस पाकर बहुत खुश होते हैं और भविष्य में लालच ना करने की कसम भी खाते हैं।